जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेम आनंदे। तो आज ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय संख्या 12 और श्लोक संख्या 30। परीक्षित महाराज का जन्म। अध्याय का नाम है सौ एसो लोके विख्यात परीक्षा द्वितीय प्रभु पूर्वदृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेस्विह। सौ एषः लोके विख्यात परीक्षित यतत् प्रभु पूर्वं दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेस्विह। सौ एषः लोके विख्यात परीक्षित इति यत् प्रभु पूर्वं दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेश्वहि। सौ एषः लोके विख्यात परीक्षित इति यत् प्रभुः पूर्वं दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेश्वहि। आप लोग दोहरा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके। हरे स एषा लोके विख्याता परीक्षेदित यत् प्रभु पूर्वदृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेशिव। हरि हरि। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। स एष लोके विख्यात परीक्षेत इति यत् प्रभु पूर्वं दृष्टम् अनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्वहि इह। हरि बोल। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। सा एष लोके विख्याता परीक्षित द्वितीय प्रभु पूर्वं दृष्टमनुध्याय परीक्षिते नरेशिव। हरे कृष्ण। हरे ओके। कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। स एष लोके विख्यात परीक्षेदिति यत् प्रभु पूर्वं दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेश्वरी। हरि बोल। ओके। तो हमने कल देखा, पहले इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे। So his son would become famous in the world as Parikshit because he would come to examine all human beings in his search after that personality whom he saw before his birth. Thus he would come to constantly contemplate him. तो देखो, परीक्षित का मतलब क्या होता है? परीक्षित का मतलब है एग्जामिनर। क्या? एग्जामिनर। एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिन करता है। तो हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार से ये सारे ब्राह्मण लोग बालक को आशीर्वाद दे करके और प्रचुर मात्रा में दक्षिणा लेकर के युधिष्ठिर महाराज के यहाँ से चले जाते हैं, निकल जाते हैं, वापस अपने घर को लौट आते हैं। इसके बाद आज कह रहे हैं सूत गोस्वामी, इस प्रकार यह पुत्र संसार में परीक्षित के नाम से विख्यात होगा। नाम भी बता दिया। और परीक्षित का असली मतलब है परीक्षक, जो परीक्षा को चेक करता है, जो स्टूडेंट्स की कॉपी को चेक करता है, इवेल्युएट करता है। जो क्योंकि यह उन व्यक्तियों की अन्वेषणा करने के लिए समस्त मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने पूर्व जन्म में देखा है। तो ये क्या करेगा? सभी लोगों का एग्जामिन करेगा, परीक्षक बनेगा। इस प्रकार यह निरंतर भगवान का चिंतन करता रहेगा। किसका चिंतन करता रहेगा? भगवान का चिंतन करता रहेगा। तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे क्योंकि माता के गर्भ में रहते हुए ही उन पर भगवान की छाप पड़ चुकी थी। अतएव वे निरंतर भगवान का चिंतन किया करते थे। बहुत भाग्यशाली थे, गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया।
एक बार यदि भगवान के दिव्य रूप की छाप किसी के मन में स्थित हो जाए तो वह भगवान को भूल नहीं सकता। बालक परीक्षित गर्भ के बाहर से आने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा ये देखने के लिए करते रहे कि कहीं ये वही व्यक्ति तो नहीं जिसे उन्होंने गर्भ में देखा था। अब देखो, भगवान को उन्होंने गर्भ में देखा और अब बाहर आकर के वो क्या कर रहे हैं, हर व्यक्ति को बड़ी तीखी नजरों से देख रहे हैं, कहीं ये वही व्यक्ति तो नहीं है जो हमने गर्भ में देखा। सबको एग्जामिन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एग्जामिन, सबकी परीक्षा ले रहे हैं कि ये वही व्यक्ति तो नहीं है जो गर्भ में देखा। वास्तव में गर्भ में किसको देखा था? भगवान को देखा था। तो इसीलिए, लेकिन भगवान के समान या उनसे बढ़कर कोई आकर्षक हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये बालक किसी को स्वीकार नहीं कर सका। ये सबको देख तो रहा था कि ये वही तो नहीं है, ये वही तो नहीं है, लेकिन भगवान के जैसा तो कोई जीव आकर्षक हो ही नहीं सकता। इसलिए किसी को स्वीकार नहीं कर रहा था कि मैंने इसी को देखा। और लेकिन ऐसी परीक्षा के द्वारा भगवान निरंतर उसके साथ रहे और इस प्रकार स्मरण के द्वारा महाराज परीक्षित भगवान की भक्ति में सदैव संलग्न रहे। हमेशा भगवान को ढूंढ रहे हैं हम हर जीव में, तो भगवान का स्मरण तो करना ही पड़ेगा ना। बिना भगवान के स्मरण के हम भगवान को ढूंढ कैसे सकते हैं? जैसे हमारा मोबाइल खो गया तो हम मोबाइल को ढूंढ रहे हैं, यहाँ होगा, इधर होगा, इधर होगा, तो हम स्मरण किसका कर रहे हैं? मोबाइल का ही तो कर रहे हैं। इसीलिए परीक्षित महाराज भगवान को ढूंढ रहे हैं हर व्यक्ति में, इसीलिए स्मरण किसका हो रहा है? भगवान का। इसीलिए भगवान के शुद्ध भक्त हो गए और भगवान की भक्ति में हमेशा संलग्न रहते थे। इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी की एक टीका है कि यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप पड़ जाए तो वह निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की तरह भगवत भक्त बन सकता है। भले ही कोई महाराज परीक्षित की तरह इतना भाग्यशाली ना भी हो कि माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो, लेकिन यदि बालक के माता पिता चाहें तो उसे ऐसा बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को? प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि अगर बचपन से ही बच्चे के अंदर भगवान की छाप पड़ गई तो वो बच्चा परीक्षित महाराज की तरह शुद्ध भक्त बन सकता है। और ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है? माता पिता की जिम्मेदारी। और वो कह रहे हैं कि अब हर बच्चे को माँ बाप गर्भ में तो दिखेंगे नहीं भगवान परीक्षित महाराज की तरह, तो क्या करें? फिर ये माता पिता की मॉरल ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को भगवान की छाप बचपन में ही छुड़ा दे ताकि उनके भक्त भगवान, उनके बच्चे भगवान की भक्ति कर सके। और उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है? प्रभुपाद बताते हैं कि मेरे पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे और जब मैं 4-5 साल का था तब मेरे पिता ने मुझे राधा कृष्ण की एक युगल मूर्ति प्रदान की थी और मैं खेल खेल में अपनी बहन के साथ इन विग्रहों की पूजा किया करता था और मैं निकट के राधा गोविंद मंदिर की अनुकरण किया करता था। निरंतर इस मंदिर में जाकर तथा वहां होने वाले उत्सवों का खेल अपने खेल के विग्रहों के साथ अनुकरण करके मैंने भगवान के प्रति सहज आकर्षण स्थापित कर लिया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। क्योंकि प्रभुपाद जी के पिताजी भक्त थे, इसीलिए प्रभुपाद जी के पिताजी बचपन से ही उनको भक्ति में लगाना चाहते थे। ऐसे नहीं कि प्रभुपाद जी अचानक 70 साल की उम्र में अचानक उनका माइंड चेंज हो गया और वो भक्त बन गए और विदेश चले गए। बचपन से ही प्रभुपाद जी के माइंड में राधा और कृष्ण की अनन्य भक्ति का बीज डाला गया था उनके पिता के द्वारा। कैसे? रोज राधा गोविंद के मंदिर लेकर जाते थे और घर में रहते थे तो घर में भी राधा और कृष्ण, राधा माधव का विग्रह उनको दिया था बच्चे को सेवा करने के लिए। कभी भोग लगा रहे हैं घर में, जब इस तरह से माहौल होता है ना तो बच्चा अपने आप सीखता है। घर वाले ही 9-9 बजे उठ रहे हैं, 8-8 बजे उठ रहे हैं, उठ के सीधे अंडा कड़ी बना रहे हैं या सीधे स्कूल को भाग जा रहे हैं, कोई कॉलेज को भाग जा रहा है, कोई भगवान का नाम नहीं, पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं हो रहा, तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? लेकिन घर में रोज सब लोग सुबह 1 मिनट का हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सॉरी कोई कॉल था। तो इस प्रकार से घर में माहौल होता है तो बच्चा सीखता है। सब लोग स्नान करते हैं, दिया बत्ती करते हैं, उसके बाद भगवान की आराधना करते हैं, भगवान का नाम घर में चलता है
और भगवान का कीर्तन करते हुए कोई भी काम हम करते हैं, तो वो बच्चा जब हॉस्टल में जाता है, बच्चा कहीं बाहर जाता है, तो वो संस्कार उसके वैसे बने रहते हैं। तो वो जहां भी जाएगा, नहाते समय या उठेगा सुबह सुबह तो भजन लगा देगा। अगर पूजा पाठ या उस तरह से नहीं भी कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी आदत बन जाएगी। तो इसीलिए कल के प्रभुपाद जी के कोटेशन में आपने देखा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आदत हमारा दूसरा स्वभाव होता है, आदत हमारा स्वभाव बन जाता है। इसीलिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, बच्चों को ऐसी आदत डलवानी चाहिए, ऐसा माहौल अपने घर में पैदा करना चाहिए जैसे प्रभुपाद जी के पिताजी ने किया था। तब जाकर के प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त बने और पूरी दुनिया में प्रचार कर पाए। समझ पा रहे हैं? कभी कभी बच्चों को मंदिर लेकर जाना चाहिए, मंदिर नहीं लेकर रोज जा सकते तो अपने घर में ही ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए, क्योंकि बच्चा केवल और केवल अपने घर से सीखता है, और घर से भी वो सीखता है जो हम करते हैं, वो नहीं सीखता जो हम बच्चे को सिखाते हैं। हम जो मुंह से बोलेंगे लेकिन कर नहीं रहे तो बच्चा सीखेगा नहीं, लेकिन अगर हम करेंगे, रोज करेंगे, बच्चे को बोले या ना बोले, बच्चा अपने आप सीख जाएगा। तो इस प्रकार से हम सबको, हमारी मॉरल ड्यूटी है, हम माता पिता बने हैं तो माता पिता का पहला कर्तव्य है कि अपने बच्चों के अंदर ये संस्कार डालना, भगवत भक्ति का बीज बचपन से ही बच्चों के अंदर डालना। दिस इज द प्राइमरी ड्यूटी एंड मॉरल ड्यूटी ऑफ ऑल द पेरेंट्स। अदरवाइज पेरेंट्स बनने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि मेरे पिता मेरी स्थिति के अनुरूप इन उत्सवों का अवलोकन करते थे। आगे चलकर स्कूल तथा कॉलेज जाने के कारण मेरे ये कार्यकलाप ठप हो गए और मेरा अभ्यास छूट गया। जैसे मैंने कहा, बच्चा बाहर चले जाता है, हॉस्टल चले जाता है, तो लेकिन फिर भी थोड़ा ना बहुत तो इम्प्रेशन रहते ही है माइंड में। और किंतु अपनी युवा अवस्था में जब अपने गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिला तो मेरी पुरानी अभिरुचि फिर से जागृत हो उठी और वही खेल की मूर्तियां मेरे आराध्य अर्च विग्रह बन गई। तो ये नहीं सोचना कि भाई ये कॉलेज में चले जाएगा फिर तो इसने करना है नहीं, तो अभी करके क्या फायदा। अभी जितना ज्यादा करेंगे, भले बीच में वो ठप हो जाएगा, लेकिन वो जो संस्कार बन गए ना माइंड में, वो कभी मिटते नहीं है। दोबारा से जब किसी संत से मुलाकात होगी तो वो दोबारा से आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद के जीवन में भी बीच में ये सब भक्ति वक्ति सब ठप हो गया था, लेकिन जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज मिले तो दोबारा से ये संस्कार फिर से क्रिएट हो गए, और ऐसे क्रिएट हो गए कि उसी व्यक्ति ने संसार में 108 मंदिर बना लिए, कई लाखों लोगों को भक्त बना दिया और कृष्ण भक्ति का विज्ञान पूरे संसार में फैला दिया। तो ये केवल और केवल किसका प्रताप है कि आपने अपने बच्चों को कैसे संस्कार दिए बचपन में, कैसी आपकी प्रैक्टिस है। और यह तब तक चलता रहा जब तक मैंने पारिवारिक संबंध नहीं तोड़ लिए, और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पिता ने मुझ पर जो पहली छाप छोड़ी वह गुरु की कृपा से आगे चलकर मेरी भक्ति में विकसित हो गई। कि मेरे पिता ने जो भी छाप छोड़ी थी बचपन में, मुझे पूरा प्रसन्नता है। जैसे कई लोग बोलते हैं, अरे छोड़ो ना, बच्चा ही तो है, क्यों बोल रहे हो, अभी अभी बोलना हुआ कड़वा लगेगा, लेकिन बाद में आगे चल करके प्रभुपाद की तरह वो खुश होगा। अगर अभी आप अपने बच्चों को बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, मत कर भक्ति, कोई बात नहीं, रहने दे, डांटोगे नहीं उनको, बोलोगे नहीं स्ट्रिक्टली, तो वो अभी तो ठीक लगेगा आपको भी और बच्चों को भी, लेकिन भविष्य में वही बच्चा बोलेगा, बताओ काश मेरे माता पिता ने भी मुझे थोड़ी सी जबरदस्ती कर ली होती, क्योंकि मैं तो क्या था, अननोन था, मैं तो बच्चा था, मैं थोड़ी जानता था अपना फ्यूचर, लेकिन माँ बाप तो जानते थे ना। लेकिन अगर आपने जबरदस्ती की आज और कहीं ना कहीं उसके संस्कार बन गए, चाहे जबरदस्ती बन गए, तो आगे चल के अगर वो भक्त बना तो वो प्रभुपाद जी की तरह, जैसे प्रभुपाद जी अपने पापा को पूरी तरह से धन्यवाद कर रहे हैं ना, वो बच्चा भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा, आगे चल करके बहुत आपका ऋणी रहेगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे इस प्रकार के संस्कार दिए, चाहे जबरदस्ती क्यों ना दिए। समझ पा रहे हैं आप? तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। इसीलिए महाराज प्रहलाद ने भी यही उपदेश दिया है कि जिस प्रकार ईश्वरीय छाप बाल्य अवस्था में ही पड़नी चाहिए, कौमारम आचरित प्राज्ञा, कुमार अवस्था में ही ये छाप पड़ जानी चाहिए, अन्यथा जीव मनुष्य जीवन रूपी सुनहरे अवसर को खो देता है और अन्य रूपों की तरह नश्वर होते हुए भी मूल्यवान है। तो फिर अगर ये संस्कार हम नहीं देते हैं तो व्यक्ति भगवान से दूर होने लगता है, धीरे धीरे इस मनुष्य जीवन का जो असली काम है उस असली काम को छोड़ देता है और अपने जीवन को क्या बना देता है, नर्क बना देता है, अगले जीवन में नर्क जाने की तैयारी शुरू कर देता है। तो अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो
तो अपने बच्चों को पहली ड्यूटी है कि नरक से बचाने का हमारा कर्तव्य है। नरक जाने से तभी बचा सकते हैं जब हम उनको भगवान की भक्ति में संलग्न करवाएं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।